शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम आज की बड़ी खबर। मैं हूं पंकज पांडे और आपको हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तानाशाह मंत्री की, जिन्हें परोसी गई दही में बाल होने की वजह से 2 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए, जबकि 2 का डिमोशन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि बाल का कोई डीएनए मैच कराया गया हो, इसके बाद दोषी डेयरी अधिकारियों पर गाज गिराई गई, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेयरी अधिकारियों ने बाल वाले दही को मंत्री राजेंद्र चौधरी को परोस दिया था, जो एक मानवीय भूल थी। इस मुद्दे पर हम करेंगे आपके कार्यक्रम में बात। इस पर चर्चा करने के हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं साधना न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह जी और समाजवादी पार्टी के नेता जसवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ ही फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कई नेता। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम आज की बड़ी खबर। क्या दही में बाल मिलने पर 2 अधिकारियों की नौकरी जा सकती है? 2 का डिमोशन हो सकता है? चौंकी मत, ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के डेयरी फेडरेशन के 4 अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। इसका कारण यह है कि पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने उनसे शिकायत की थी कि डेयरी फेडरेशन के अधिकारी अपने काम में कोताही बरत रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन का स्तर गिरता जा रहा है। वही कार्रवाई की जद में अधिकारियों ने विभिन्न संगठनों से बातचीत के बाद अगला कदम उठाने की बात कही है। इन्हें पहचानते हैं आप? ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी जी। चौधरी जी आजकल चर्चा में हैं अपने तानाशाही भरे रवैये की वजह से। मंत्री जी ने 2 अधिकारियों की नौकरी ले ली, 2 का डिमोशन करा दिया। बात बस इतनी सी थी कि मंत्री जी को खाने के लिए परोसी गई दही में बाल मिल गया था। फिर क्या था? यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री राजेंद्र चौधरी जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर डेयरी विभाग के अधिकारियों से इतनी भयंकर चूक जो हो गई थी। मंत्री राजेंद्र चौधरी जी ने भी डेयरी विभाग के अधिकारियों को सबक सिखा दिया, उन्हें रुला दिया। 2 अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करवाकर ही माने, तो 2 का डिमोशन करा दिया। वैसे मंत्री राजेंद्र चौधरी ने इसकी शिकायत डेयरी फेडरेशन से की थी, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं निकला। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने सीएम अखिलेश यादव से शिकायत की थी कि डेयरी फेडरेशन के अधिकारी अपने काम में कोताही बरत रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन का स्तर गिरता जा रहा है। इसके बाद ही गिरी 4 अधिकारियों पर गाज। ये गाज बाकायदा जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद गिराई गई। 90 डेयरी अधिकारियों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा लूपहोल ये रहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनका कहना है कि उनसे ना तो जवाब मांगा गया और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई सूचना दी गई, बल्कि सीधे कार्रवाई करा दी गई है। इससे वे बेहद परेशान हैं। अब ये अधिकारी बच्चों की तरह कांप रहे होंगे और मंत्री शान में है। ऐसे में सवाल यही कि जब उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश यादव सूबे को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें ऐसे मानवीय भूलों पर भी ध्यान देना होगा। कुमार मयंक, साधना न्यूज ब्यूरो। तो राजेंद्र चौधरी जी ने सिर्फ इस बात पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड करा दिया कि उनके खाने की दही में बाल निकल आया। निश्चित तौर पर ये चौंकाता है, ये खबर चौंकाती है आपको कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और इसी पर हम करें चर्चा अपनी बड़ी खबर में। हमारे साथ विमल सिंह जी जुड़ गए। विमल सिंह जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार इस तरह की खबरें आती रहती है, कई मंत्रियों के तानाशाही रवैये की बात सामने आती है और ऐसा लगता है कि प्रदेश के मंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े तानाशाह हैं और इसीलिए वो एक से बढ़कर तानाशाही करते रहते हैं। और अब एक दही में बाल निकलने के बाद ऐसा कि राजेंद्र चौधरी ने देखिए, बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है खास तौर से, क्योंकि जिस प्रकार से आप हमने अपनी रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं अपनी खबर, और जिसमें राजेंद्र चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और इसके अलावा वो प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी के। अब आप सोचिए, जिस समाजवादी पार्टी का जो चेहरा जो जनता के सामने जाना चाहता है और जिसको उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने अधिकृत कर रखा है कि वो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं
जो उनके कार्य हैं उसको वो जनता तक पहुंचे। अगर उनका प्रवक्ता और उनका मंत्री, जो कि सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से जिनकी गिनती है, जो आप जिनके चेहरे को हमेशा अक्सर आप देखा करते होंगे कि वो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अखिलेश यादव के साथ या मुलायम सिंह यादव जी के साथ या तमाम, अक्सर आप उनको पाएंगे कि वो सबसे एक हॉट केक की तरह वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो स्थिति है, क्योंकि वो जब भी जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो अधिकृत उनको दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम नेता बहुत है समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो एक अधिकृत प्रवक्ता है और वो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और एक ऐसा नेता, अगर जिस प्रकार से अगर जो ये रिपोर्ट आई है और ये जो खबर है जिसमें उन्होंने तत्काल सस्पेंड किया है कुछ अधिकारियों को सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके खाने में बाल पाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने काम के लिए इतने गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जहां पे अभी कल हम लोगों ने खुद अपने चैनल पे प्रोग्राम किया था, जहां पे हम लोगों ने ये एक रिपोर्ट दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से मिलावट जो है वो हर साल उसकी तादाद बढ़ रही है। हर साल वहां पे तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, जिसमें कई सारे सैकड़ों लोगों की जो है उसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसे खाना खाने से और मिठाइयों के दौरान, खासतौर से त्योहारों के दौरान ऐसे विषाक्त भोजन खाने से उनकी कहीं ना कहीं मृत्यु तो संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जिस प्रकार से जो ऐसे लोग जिनको उनकी तबियत खराब रहती है उसको लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आई। लेकिन अगर उनके खुद के खाने में अगर इस तरह से मिलावट होती है तो उसके लिए वो इतने गंभीर नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का चेहरा जो है वो अपने आप में एक ऐसा चेहरा दिखता है कि अपने लिए उनकी कोई नीतियां अलग हैं और जनता के लिए अलग। जनता के लिए नीतियां अलग है, अपने लिए अलग है। बिल्कुल एक कहें कि कहीं ना कहीं दोहरा रवैया यहां पर अपनाया जा रहा है और अपने लिए मंत्री इस तरह से चिंतित हैं जैसे कि कितना बड़ा उनके साथ यह हादसा हो गया हो। जसवीर सिंह जी, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की बात करें हम, तो क्या ऐसा कोई इंटरनल निर्देश होता है कि आपके मंत्रियों को कि समाजवादी पार्टी में जो भी मंत्री होता है कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है और वो कहीं ना कहीं एक विवाद पैदा कर देता है और तानाशाही बना रवैया इस बार भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है कि जैसा लगता है कि जो जितना तानाशाही होगा वो अखिलेश यादव के सामने या मुलायम यादव के उतने करीब होगा। देखिए, ये करीबी का पैरामीटर ये तो नहीं है। वो जरूर है कि वो पिछले 25 साल से प्रवक्ता हैं पार्टी के और लिखना पढ़ना उनका काफी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है उनको इस चीज का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि अकेले केवल बाल निकलने से कुछ ना कुछ और भी रीजन हो सकता है। जो मैं देख रहा हूं, कहा ना कि परफॉर्मेंस पूरे विभाग की उसकी बहुत पुअर होती जा रही है, तो उसके पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने, कोका कोला जैसी कंपनी ने अपने सीईओ तक को सस्पेंड किया था एक मक्खी निकलने पर कोका कोला की एक बोतल में। तो ये ऐसा नहीं कि कोई सस्पेंशन कोई बड़ी चीज नहीं, सस्पेंड के बाद तो इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी में उनका होगा, इन्होंने कहा कोई फॉल्ट नहीं है और उसके बाद वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। लेकिन एक मैसेज इसके पीछे है कि कम से कम जो ऐसे सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं जिनको आदमी खाता है उसमें शुद्धता और मिलावट और लापरवाही ना बरती जाए। तो इसमें मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानता कि वो खाली बाल निकलने से, उसके साथ साथ और भी कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, जसवीर सिंह जी, आपने बहुत सही बात यहां पर कही कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता अगर आपके सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप अगर जांच कराती हैं चीजों को लेकर, वो चीज आपके सामने आ जाती है तो ऐसे में उसकी गुणवत्ता का पता खुद ही पता चल जाता है। सस्पेंशन के बाद यही आप कोशिश यहाँ पर हम बात करें, जैसे सस्पेंशन का मतलब ये नहीं कि गुणवत्ता की जो बात उन्होंने कही है कि उनके सामने वो चीजें आई और इसी को लेकर वो परेशान राजेंद्र चौधरी जी और कहीं ना कहीं जनता के हिस्से जुड़ा ये उन्होंने काम किया और इसलिए उन्होंने बर्खास्त करवाया है। कितना जायज मानती से आप? सस्पेंशन के बाद ही इंक्वायरी बैठती है। अब इंक्वायरी होगी, अगर उसमें उनका कोई तो वो नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, तो वो बहाल हो जाएंगे। विजय सिंह जी, जसवीर सिंह जी साफ कह रहे हैं कि वो राजेंद्र चौधरी ने जो भी किया है वो बहुत सही किया है और जो गुणवत्ता होनी चाहिए खाने की वो उनके सामने आई और इसलिए उन्हें कार्रवाई करवाई है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो दूध का उत्पादन स्तर वो गिर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो लगातार प्रोड्यूस कम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और ये बहाना लगा किया गया। ये खबरें भी आ रही विजय सिंह जी। देखिए, दूध प्रोडक्शन का जो यशवीर सिंह जी ने जो बात कही खास तौर से जो है उसमें देखिए, यशवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और खासतौर से यशवीर सिंह जी का जो राजनीतिक जो इनका व्यक्तित्व है वो एक बहुत लो प्रोफाइल लीडर के तौर पे, तो कहीं ना कहीं ये उस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसका एक स्वरूप ये समझते हैं कि पार्टी में, हालांकि इस बात को खुद मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से शायद कहना इनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन
देखिए, बात यहां पे इस चीज की नहीं हो रही कि उन्होंने किस बात पे कार्रवाई की। यशबीर सिंह जी ने बहुत ईमानदारी से उस पर यह चर्चा की उन्होंने, और बताया आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से कि वो एक मिलावट को लेकर के गंभीर थे, और जिस प्रकार से जो सस्पेंशन है उसकी एक कार्रवाई होगा। हम कार्रवाई की बात यहां नहीं कर रहे हैं। बात यहां पे यह है खासतौर से कि एक मंत्री जो कि एक वरिष्ठ मंत्री है, जो कि पुराना समाजवादी नेता है और जो समाजवाद की बात को हर जगह पर रखता है, अगर उसके अंदर यह समाजवाद का एक नजरिया है कि अगर उनके खुद के खाने में अगर इस प्रकार का कोई अगर किसी से त्रुटि होती है, कोई गलती हो रही है, उसका इतना बड़ा खामियाजा उन अधिकारी को मिल सकता है, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर अगर तमाम ऐसी घटनाओं का अगर हम जिक्र करें, पंकज आप खुद जब दिल्ली में आप कवरेज करते हैं और मुख्यमंत्री से कई बार आपकी बातचीत भी होती रहती है, यहां मुलायम सिंह यादव जी से आप उनकी बातचीत करते रहते हैं, तो खुद आपसे उन्होंने कई बार आश्वासन दिया है। और जितने बड़े प्रोफाइल के ये लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो गए मुख्यमंत्री हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी, या अगर हम बात करें शिवपाल सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, वो तक जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। वो समाजवादी पार्टी की जो नींव है उसकी उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने, अगर हम बात करें तो अपने व्यक्तित्व के अंदर एक शालीनता रखते हैं। यहां बात हमने जो उठाई है वो ये उठाई है प्रदेश के जनता के सामने खास तौर से कि जिनकी सरकार उन्होंने चुनी थी, जिनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वो 2012 में लेकर के आए थे, और उस सरकार के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक, सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक, और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व की एक परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे निजी उनका कोई उनको कहीं ना कहीं कष्ट होता है। और जबकि प्रदेश की जो दूसरी तमाम घटनाएं, जैसे आजम खान साहब हो गए, उनके बारे में भी इसी तरह कहा था, वो भी अपने अगर उनकी बहसें हो जाती तो पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस लगा दी जाती है। तो यहां विनोद सिंह पंडित की मैं बात करूं, एक मंत्री हैं, वो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्होंने खराब तरीके से बात कर ली। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, मथुरा में दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, वो यहां पर मथुरा में थी, वो वहां समाजवादी पार्टी के छोटे जो कार्यकर्ता थे वो जिला थे, वो उन्होंने आपको काम तो करना पड़ेगा। नोएडा में हम यहां बैठते तमाम हम लोग को, मैं नोएडा अथॉरिटी जाता हूं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जाता हूं, वहां पे भी समाजवादी पार्टी के जो नेता आते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने नेता से चिट्ठी लिखा रखी, मैं सीएम साहब का खास हूं। कई ऐसी घटना मैंने, बल्कि मैं आपसे बताऊं, जब मेरी अखिलेश यादव जी से जब मैंने उनका साक्षात्कार किया था और मैंने जब उनका इंटरव्यू किया, तब भी उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने बोला कि मैं मीडिया से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती तो वो जरूर उजागर करें, क्योंकि इससे हमें अपने नेताओं के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो आज हो सकता है अगर इस प्रोग्राम को अखिलेश यादव जी अगर वो मॉनिटर करवा रहे होंगे अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पूरा प्रदेश चलाने वाला एक मुखिया, उसको ये जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो उसकी जो सेना है, जो उसके पूरे मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, उनके वाद व्यवहार से एक अलग मैसेज जाता है। जो मेहनत अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है पंकज, इस तरह की व्यक्तियों की ये मैसेज किस हमारे चैनल पर नहीं आ रहा है, ये तमाम चैनल्स के ऊपर ये खबर चलेगी। आप सोचिए क्या मनोबल रहेगा अधिकारियों को, जिनको आए दिन कभी ना कभी ये बात कही जाती है कि उन पर लगाम कसिए, लगाम कसिए। देखिए कोई अधिकारी कोई आपका जानवर नहीं जिसको आप लगाम कसेंगे। अधिकारी इस देश का एक अपने आप में एक सिस्टम है, वो एक स्तंभ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आपको उसके अनुसार अपने चरित्र का एक पालन करते हुए आपको उसके साथ क्रियान्वयन कराना पड़ेगा जो भी काम है। उसमें आप इस प्रकार की जो है, इस तरह की अगर निजी अपने साथ कोई घटना हुई है, आप निश्चित रूप से उसको बोलिए, आप निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए इतनी त्वरित कार्रवाई, लेकिन ये त्वरित कार्रवाई तो सबके लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके लिए, बल्कि जनता के साथ भी अगर ऐसी चीजें होती है तो बिल्कुल होना चाहिए। यशवीर सिंह जी, यहां पर अगर जैसे बिरबल सर ने यहां पर बिरबल सिंह ने बताया कि इस तरह से चीजें जो होती है वो लगातार हो रही है और एक के बाद एक होती जा रही है। इससे पहले भी चाहे मुलायम सिंह यादव हो जाए या फिर अखिलेश यादव, जहां हमेशा कहते रहे कि उनके सरकार के जो मंत्री हैं या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है या विधायक है, वो एक मर्यादा में रहें। बार बार वो इस तरह की चीजें और संकेत देते, निर्देश भी देते रहते, लेकिन बार बार इस तरह की चूक क्यों हो जाती है। अब आप मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी प्रवक्ता भी है पार्टी के, यदि आप सरकार में नहीं होते, सत्ता में नहीं होते, और ये किसी और मंत्री ने जिसकी सरकार होती उसके तरफ से होता प्रवक्ता जी के तौर पर राजेंद्र चौधरी का क्या कहना होता, क्योंकि अभी एक कहीं ना कहीं नेता है और समाजवादी पार्टी के, ऐसे में अगर किसी दूसरे की सरकार होती तो आपका क्या रवैया होता है यहां पर? नहीं, देखिए, एक सरकारी कर्मचारी की भी एक मर्यादा होती है, एक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और सस्पेंस वैसे नहीं किया जा सकता, वो तो कोर्ट में चला जाएगा, अगले दिन बाहर हो जाएगा, अगर कोई उस तरह की पर्सनल उसमें वो नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाना एक उस तरह का एक मिल जाता है बहाना, उसको पेनलाइज करने का, सस्पेंड करने का, और मैं ऐसा मानता हूं कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, उसको इंक्वायरी करने के लिए, ताकि इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो जाए, ये विभाग में नहीं रहेगा, इसके पीछे इंक्वायरी हो जाए, कौन इस तरह का काम खराब कौन कर रहा है, वो सारी इंक्वायरी करने के लिए सस्पेंशन किया जाता है।
लेकिन ये सस्पेंशन तब क्यों नहीं होता है जब जनता से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, होता है, ऐसा जनता नहीं। के हित से उस वक्त लगातार मैं उसे ये हम जांच कहता कर रहे हैं हूं, और दोषी जो अधिकारी भी उन पर कार्रवाई होगी और इसमें अगर मंत्री जी के साथ होता लगातार तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। शायद कोई दिन ऐसा होगा जहां अधिकारी सस्पेंड नहीं होते, कोई ना कोई विभाग के रोज आना मैं तो देख रहा हूं होते हैं, और चाहे पुलिस विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो, हर रोज सस्पेंशन होते हैं। लापरवाही कोई ना कहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता, और ये भी कोई मैं नहीं समझता कि सस्पेंशन कोई ऐसी तरह की कार्रवाई है कि वो सब रिवोक हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न ये निकल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारी चर्चा हो रही है यशवीर जी, उस चर्चा में हम ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर से कि जिस प्रकार से अभी अब मैं आपको कल की घटना बताता हूं। अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, कल उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने गुब्बारे उड़ाए गैस के, और उसके 3 से 4 घंटे बाद वो गुब्बारे जब वहां के ग्रामीण स्थल में जब वो गुब्बारे थे, जब वो नीचे उतरा, उसका गैस खत्म हो रहा था, वो नीचे जब उतरा तो वहां ग्रामीण जनता ने उस पर हाथापाई करके उसको कहीं ना कहीं गुब्बारे को पाने की कोशिश की। इस दौरान गुब्बारा फट जाता है और वहां पे 4 से 5 बच्चे झुलस जाते हैं। और मैं आपको जानकारी, देखिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नम्रता, विनम्रता और काबिलियत का प्रतीक है। हम देखिए यहां बैठकर के अखिलेश यादव की हम वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव की जो अगर हम उनके कामों को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो उनकी अच्छी चीजों को भी दर्शकों के सामने ले जाने का हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। हम नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करते हैं, हम यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तारीफ करते थे अगर उन्होंने काम किया, और हमने उनकी बुराइयां भी की, और हमने कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज किया अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, क्योंकि जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। वहां पे उनकी विनम्रता का प्रतीक उन्होंने ये दिखाया कि मात्र 2 से 3 घंटे के बाद जिस गांव में ये बच्चों का ये दुर्घटना घटी थी, उन सबको उन्होंने 50,000 रुपए हर व्यक्ति को उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी। तो एक मुख्यमंत्री होकर के उनका विनम्र स्वभाव ये है। तो राजेंद्र चौधरी जी जो कभी आज तक किसी चुनाव में जीते नहीं है चुनाव, हम यहां व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाने के लिए यशवीर जी नहीं बैठ रहे हैं। और पंकज, इस बात को आप समझ सकते हैं, हमारे पूरे प्रोग्राम के दौरान हम इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी नेता के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाह रहे हैं, हम उसके कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं कि एक नेता खास तौर से अगर वो अपने साथ अगर घटनाक्रम में इतना त्वरित फैसला ले सकता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हर नेता पर इसका एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि वो अब विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मुद्दे को, मेरे पास तमाम विपक्षी नेताओं का मेरे पास फोन आया कि आप इस मुद्दे को लेकर के, आप आपकी जब हमारा प्रमोट चल रहा था इस खबर को लेकर, मेरे पास कई सारे फोन पहुंचे। उन्होंने बोला कि हम इस मुद्दे को अपने विधानसभा के अंदर भी दौरान उठाएंगे जो है। तो हमने बोला ये आपका अपना निजी फैसला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पूरे क्योंकि वो उस मिनिस्ट्री के मुलायम सिंह यादव सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार के अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, और उनके द्वारा जिस प्रकार का उनका एक व्यक्तित्व का ये जो परिचय हुआ है, इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। और उसके जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं, जो उनके एमएलए एमपी हैं, वो तक इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सिंह जी, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पूरा प्रेस्टीज से जुड़ा मामला बनता जाता है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है या कोई इसको डेयरी जो प्रोडक्ट विभाग उसको आपने लिखा और कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद आप अखिलेश यादव के पास पहुंचते हैं और उसका वजह बताते हैं कि दूध का उत्पादन वो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं आड़ में एक प्रेस्टीज की बात या ईगो की बात सामने आती है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं से हो किसी भी तरीके से आउट ऑफ वे जाकर भी आप करवा रहे हैं, तो ये भी एक बात है, प्रेस्टीज की बात ज्यादा सामने नजर आ रही है। देखिए निश्चित रूप से पंकज क्या है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार में देखिए बहुत सारे, अगर हम बात करें तो उस सरकार के में अगर वहां पे अलग तरह के लोग हैं, वहां पे देखिए अलग से मेरा तात्पर्य है। ब्रिजमोहन सिंह जी, शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता है, बहुत बहुत स्वागत आपका शुक्ला जी। धन्यवाद। आज जो कुछ एक घटना घटी, कल घटी थी, और आज उस पर कार्रवाई भी हो गई है, बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से कार्रवाई करी है सपा की सरकार, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है सिर्फ इसलिए कि खाने के दही में बाल निकल गया था मंत्री जी के। अब देखिए, वास्तव में ये सरकार लेन देन की सरकार है। जहां पैसा पा जाती है वहां वह अधिकारी इसका प्रिय हो जाता है। अगर कहीं ऐसी स्थिति नहीं आती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये होता है। अब बाल निकल गया, ये गलती है, लेकिन ये है कि उस गलती का इतना बड़ा दंड मैं नहीं महसूस करता हूं कि उसको किया जाना चाहिए, लेकिन ये तो एक दिखा है। कुल मिलाकर के ये है कि निश्चित रूप से उस अधिकारी से इतनी गलती हुई होगी कि उसने पैसा नहीं दिया होगा, पैसा दे दिया होता शायद ये स्थिति नहीं हुई। जसवीर सिंह जी, देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ये नेता साहब शुक्ला जी, कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए सस्पेंड किया गया है। बाल तो एक वजह बन गया इस पूरे मामले में। देखिए, बाल के अलावा एक दूसरा वर्ड भी है कि पूरे विभाग की कार्यप्रणाली, मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोक्योरमेंट कम हुआ है
पिछले 2 साल में, ये भी साथ साथ जुड़ा है। तो उससे विभाग की एक कम से कम शिथिलता भी आती है कि पिछले 2 वर्षों में क्यों डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन घटा है। दूध प्रोडक्शन अलग चीज है, ये तो केवल प्रोक्योर करके उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो भी कारण हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। कोई ना कोई जो उनको चार्जशीट मिलेगी, वो चार्जशीट मिलने के बाद ही पता होगा कि उसका कारण देना पड़ता है चार्जशीट में, आपको क्यों सस्पेंड किया गया है। तो चार्जशीट मिल जाएगी तो पता लग जाएगा। ऐसा नहीं मानता, चार्जशीट की बात करें, मैं ऐसा की बात करें, चार्जशीट की बात कर रहे हैं, बीजेपी के शुक्ला जुड़ रहे हैं, वो पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अभी उत्तर प्रदेश को काफी नजदीक से देखते रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार को आपने काफी अच्छे से समाजवादी पार्टी को आपने कवर किया है और लगातार आपकी नजर उत्तर प्रदेश से बनी होती है। आपको क्या लगता है, सच्चाई किस पे, यशस्वी सिंह जी की तरफ है या शुक्ला जी की तरफ है? शुक्ला जी ने जो बात करी, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी राजनीतिक बात उन्होंने कह दी, और जिस प्रकार से यशवीर सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो टेक्निकल बात कर रहे हैं जी। यहाँ पे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक सिस्टम आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, वहां कार्रवाई होते होते, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि देखिए अब उत्तर प्रदेश एक विकास के पथ पर नजर आ रहा है, वो इसलिए नजर आ रहा है कि हम यहाँ नोएडा में बैठ करके जब हम देखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने आज फला कार्यक्रम को शुभारंभ किया, हमने अपने चैनल पे तमाम रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं, जिसमें एक 10 रुपए में खाना के वो मजदूरों को खिलाने वाले हैं। 22 तारीख से वो उनके जन्मदिन के अवसर पे मुलायम सिंह यादव जी के 22 नवंबर को इस प्रकार की योजना शुरू होने वाली है। तमाम जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए योजनाएं बहुत सारी शुरू की जा रही है। तो सरकार एक अच्छी दिशा में काम कर रही है, लेकिन उसके साथ में इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सरकार के जो सिस्टम में है वो कहीं ना कहीं लूप होल्स नहीं है, यही लूप होल्स हैं। और राजेंद्र चौधरी जी जैसे जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ मंत्री है, बात यहां पे सिर्फ इतनी चर्चा का विषय गंभीर इसलिए बन गया पंकज, क्योंकि यहां पे सरकार के वो मंत्री जो सरकार की जवाबदेही हैं, जो सरकार के बयानों को जो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो डिफेंड करते हैं, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो शिव प्रताप शुक्ला जी जैसे तमाम नेताओं को। विजोन सिंह जी, आप जैसा रोकना चाहूंगा आपको, यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश के। धीरेन्द्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। निश्चित तौर पर खबर आपने भी सुनी होगी कि कैसे राजेंद्र चौधरी ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उनके दही में जो खाने के लिए दही दी गई थी उसमें बाल निकल गए थे। इस कार्रवाई को आप कितना जायज मानते हैं और क्या आपको लगता नहीं है कि ये तानाशाही कहीं ज्यादा है बजाय इसके कि कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, तानाशाही पूर्ण रवैया तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं इनका रहा ही है शुरू से। और राजेंद्र चौधरी मंत्री, हम तो उन्हें एक दूसरी नजर से देखते थे, बड़ा शालीनता और सौम्यता थी उनके व्यवहार में, लेकिन उनके स्तर से इस तरीके की कार्रवाई होने से निश्चित तौर पर सरकार पे जो सवालिया निशान है वो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह की तरह लगा हुआ है। धीरेन्द्र सिंह जी ने यहाँ पर साफ कहा, यहाँ पर ब्रिजमोहन सिंह जी सर यहाँ पर कि उन्होंने कहते हैं वो कि सवालिया निशान खड़ा होता है, तो अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजेंद्र सिंह जी को ऐसा क्या लगने लगा कि वो कहीं कमजोर पड़ रहे हैं और उन्हें कुछ इस तरह की चीजें या इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उनके कद्दावर रूप जो है बना रहे और जो एक प्रेस्टीज की बात की जाती है वो उसी तरह से बना रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है राजेंद्र सिंह जी के साथ? देखिए, निश्चित रूप से पंकज क्या है कि जब हम राजनीतिक सिस्टम में जब हम होते हैं तो वहां पे जो नजदीकियां होती हैं सत्ता की और सरकार की, उस नजदीकियों का एक अपना अलग उसका प्रभाव है, उसका एक अलग उसकी एक आजादी है और उसके अलग कई सारे मायने हैं। उस मायनों में वो आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा बनाते हैं। वो गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं राजेंद्र चौधरी जी, वो चुनाव आज तक कोई नहीं, वो अभी इस बार वो चुनाव नहीं, वो उनको जनप्रतिनिधि या उन्होंने जनता के बीच में जाकर के वो चुन के नहीं आए, वो एमएलसी हैं। और उसके बाद सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की महानता और बड़प्पन हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसे नेताओं में से उनकी गिनती है इस देश के जो अपने लॉयल अगर पार्टी वर्कर्स के लिए जितना गंभीर रूप से वो सोचते हैं, शायद इस देश में दूसरा किसी दल का बड़ा नेता इतना उनकी लॉयल्टी को लेकर के, भले वो किसी काम का भी ना हो, भले उसकी वजह से उनके 2 वोट ना बढ़ सके, लेकिन अगर वो पार्टी के प्रति लॉयल रहा है तो उसको इस प्रकार का कहीं ना कहीं इनाम स्वरूप उनको वो पद देते हैं। राजेंद्र चौधरी जी को भी यही पद मिला था, लेकिन कुछ दिन पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई सारे, ये बात आपको हम बताएं, लोकसभा चुनाव के बाद से, उसके बाद से तमाम लोगों के विभाग बदले गए। उन विभागों में इनके पास पहले 2 अहम विभाग थे, जेल और खाद्य एवं रसद विभाग। ये दोनों विभागों में से जब राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को जब मंत्री बनाया गया तो खाद्य एवं रसद विभाग राजा भैया को पहले दिया गया था, फिर उनसे लेकर के राजेंद्र, क्योंकि जब आपको याद अगर हो तो कुंडा में सीओ हत्याकांड का जब मामला आया था तो उस समय राजा भैया ने स्वयं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय उनके जो विभाग राजेंद्र चौधरी जी को दे दिए गए थे और राजेंद्र चौधरी जी के बाद से वापस उनके ये दोनों विभाग जेल और जब राजा भैया वापस लौट के आए तो उन्हें वापस उनको राजा भैया दिया
गया और जेल विभाग फिर से चेंज करके उनके दूसरे सहयोगी को दे दिया गया और इनको एक ऐसे जो है कम अगर हम बात करें प्रभाव वाले इनको विभाग से उनको नवाजा गया। अब ये कहीं ना कहीं मंत्री जो होते हैं उनको इस बात को लेकर के अंदर से मंशा होती है। हालांकि आपको बता दें राजेंद्र चौधरी जी को जिम्मेदारियों के साथ साथ में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। नोएडा में किसानों के साथ जितनी भी जो तालमेल की जो बातें हैं, खासतौर से जो एक किसानों से जो उनकी अगर हम जो अलॉटमेंट्स उनको हुए थे, जो एक जो राजेंद्र चौधरी के वाकई में उनकी शालीनता की वजह से वो जाने जाते, उनका व्यक्तित्व तो काफी बढ़िया और बेहतरीन रहा है, हम अब देखते रहे। लेकिन एक चूक निश्चित तौर पर हो गई है। शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर देखते हुए? क्या मांग आपकी रहेगी? क्या वाकई में कोई गलती हो गई है या फिर जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि हम काफी कद्दावर हैं, हम जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं और हम प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, अखिलेश यादव के काफी करीब हैं, क्या इस तरह की मंशा भी होती होगी पीछे? देखिए, मैं अपने विषय पर पूर्णतः कायम हूं। अगर यह सरकार विकास के दावे को करती है तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को जरा एक बार नजर दौड़ा लीजिए। गड्ढे इतने हैं कि हर सप्ताह जो है वक्तव्य दिए जाते हैं कि एक सप्ताह में गड्ढे भर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर और आगे बढ़ जाए तो अभी तक धान की खरीद कहीं नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो गन्ने का समर्थन मूल्य तक नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कहना कि ये सरकार बहुत काम कर रही है, मैं इससे सहमत करता ही नहीं हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो है इस सरकार को कोस रहे हैं और जो चलिए बिल्कुल शुक्ला जी, अब केंद्र में आपकी सरकार यहां पर है तो कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश का विकास आप भी करवाएं। यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र सिंह जी, आपसे भी आखिरी सवाल यहां पर, ये जो सारा कुछ यहां पर हमने देखा, जिस तरह से दही में बाल मिलता है और उसके बाद राजेंद्र चौधरी उनको सस्पेंड करवाते हैं, क्या ये कार्यप्रणाली जो है अखिलेश सरकार को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती यहां पर कि अखिलेश सरकार बहुत अच्छा काम करना चाहती, लेकिन उनके कुछ एक मंत्री कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उसकी वजह से सरकार पर ही एक दाग लग जाता है और प्रश्न खड़ा हो जाता है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि ये ताकत का इस्तेमाल इन छोटे कर्मचारियों पे ना करके अगर ये मंत्री जी इस ताकत का इस्तेमाल प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराने में और किसानों का कुछ भला कराने में लगाते तो वो बेहतर होता है। इन सब चीजों से तो सरकार की छवि और ज्यादा धूमिलता की ओर जा रही है, तो ये चीज कुछ अच्छी नहीं लगती आज 21वीं सदी के दौर में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशवीर सिंह जी, आपने भी सुना यहां पर धीरेन्द्र सिंह ने भी यही कहा, शुक्ला जी ने यही कहा कि सरकार आपकी जो ताकत होनी चाहिए, मंत्री की कोई ताकत है, वो जो ऊर्जा है वो खपत होनी चाहिए जनता की सेवा में, ना कि इन छोटी छोटी चीजों में अपनी ऊर्जा वो बेवजह जाया करते थे। वो कुछ काम भी कर सकते थे। राजेंद्र चौधरी से यही उम्मीद थी कि वो एक अच्छा काम करेंगे। चलिए ठीक है कि उन्होंने बाल की खाल निकाली और कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक वजह उन्होंने बताई कि बाल निकला, लेकिन साथ ये भी बताया कि उसमें उत्पादन में कमी आई है। तो ये ऊर्जा जो बेवजह चीजों में जाया करते हैं, ये काम की चीजों में लगे, ज्यादा बेहतर नहीं होगा ये? यशवीर सिंह जी, देखिए, पावर शब्द का इस्तेमाल डिक्टेटरशिप में होता है। किसी मंत्री की कोई पावर नहीं होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ड्यूटी होती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये पावर सिस्टम तो राजाशाही और डिक्टेटरशिप में चलता है, तो इसमें पावर का इस्तेमाल नहीं है। इसमें अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कि आपने कोई गलत चीज देखी, उसको नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए कोई एक्शन लिया जाता जी। देखी कार्रवाई की उन्होंने। धीरेन्द्र सिंह जी, आखिरी सवाल जाते हैं आपसे भी, क्योंकि समय कम है। अधिकारियों की चार्जशीट, उनके सस्पेंशन ऑर्डर को मैं ना देख लूं, सिंह जी, हमने चर्चा की मैं मान नहीं सकता कि खाली बात निकलने उन्होंने पर एक रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद ये कार्रवाई की है। एकदम संक्षेप में जाना चाहेंगे, क्या वाकई में एक रिपोर्ट तैयार की गई या कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया राजेंद्र चौधरी जी ने? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इतनी त्वरित कार्रवाई राजेंद्र चौधरी जी ने की है कि त्वरित कार्रवाई उनके कहीं ना, क्योंकि जो इससे पहले उनके पार्टी के संगठन में तमाम ऐसी जब भी, क्योंकि जिस प्रकार से वो डिफेंड करते हैं समाजवादी पार्टी में, जब भी कुछ गलत होता है उसको डिफेंड किया उन्होंने, और अपने जब भी कोई मंत्रिमंडल के भी कोई बड़े मामले होते हैं तो उसमें उन्होंने अब कहीं ना कहीं अपने को बहुत फ्रंट फुट पर नहीं रखा। तो उससे एक चीज तो नजर आती है कि वो इतने ज्यादा डिसिप्लिनरी मुझे नजर नहीं आते, लेकिन जो घटना घटी है वो व्यक्तिगत थी, निजी थी, जिस पर उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए और अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए कि इससे कहीं ना कहीं उनकी सरकार की छवि धूमिल हो सकती है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और खासतौर से अखिलेश यादव या अपने मंत्रियों पर लगाम कसेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लगाम की जो बात ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं उसके बजाय जो मंत्री हैं वो उन पर लगाम लगाए और अपनी ऊर्जा कहें कि मंत्री जो है वो काम में लगाए, जनता के हित में लगाए, तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, तभी उत्तर प्रदेश बन पाएगा। फिलहाल बुलेटिन ऐसा है, लेकिन तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए साधना न्यूज।
केदारनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक। उत्तराखंड में स्थित भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। वर्ष 2013 की भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार ने श्री केदारनाथ धाम के नवनिर्माण और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का संकल्प लिया। राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति केदार घाटी भी एक बार पुनः तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से गुलजार हो, ये उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए मुख्यमंत्री